नमस्कार सभी को। हम जो अध्ययन कर रहे हैं इन वीडियो में वो है जैन धर्म के सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्ति मार्ग, जीव और अजीव, बंध और मुक्ति और निर्वाण, इन पॉइंटों पर चर्चा की थी। आज जो जैन धर्म के सिद्धांतों में हम चर्चा करेंगे वह है त्रिरत्न या तीन रत्न। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इनमें सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है। उसके 8 अंग है। संदेह, पहला है संदेह को दूर करना, दूसरा है सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, तीसरा है आसक्ति वृत्ति से बचना, चौथा है गलत रास्ते की तरफ न जाना और पांचवा है अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना। छठा है सही विश्वास पर जमे रहना, सातवां है सभी के लिए समान प्रेम रखना और आठवां है जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना। इसके लिए 3 प्रकार की मूर्खताओं से बचना जरूरी है। लोक अंधविश्वास, देवी देवता के पूजन से पुण्य प्राप्ति की आशा और छल कपटी साधु संतों के बहकावे में न आना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। पहला है मति ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध का ज्ञान। दूसरा श्रुति ज्ञान, वह ज्ञान जो सुनकर प्राप्त होता है अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है, उसे शास्त्र ज्ञान भी कहा जाता है। तीसरा है अवधि ज्ञान, दूर देश और काल का ज्ञान होता है। चौथा है मन पर्याय, अन्य व्यक्तियों से के भाव और विचारों को जान लेने वाला ज्ञान होता है। और पांचवा है केवल ज्ञान, देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान। यह पूर्ण ज्ञान है जो निग्रंथों को प्राप्त होता है। जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु भौतिक अवधारणा के कारण वो छिप जाता है। भौतिक तत्व का नाश होते ही जीव के पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह निग्रंथ हो जाता है। फिर है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही काम अथवा आचरण। इंद्रिय जीव के बाह्य उपकरण हैं और उनकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आँख का काम है देखना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करेगा और असुंदर दृश्य से आंखें हटा लेगा, अर्थात सुंदर दृश्य में उसकी आसक्ति हो जाती है। परंतु जो जीव सुंदर असुंदर के भेद के प्रति उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसके लिए सभी दृश्य एक समान हो जाते हैं। इसी को सम्यक आचरण कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषय के प्रति सम सुख दुख भाव के से उदासीनता ही सम्यक आचरण है और इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। फिर है पंच अणुव्रत। जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव धर्म की अवस्था है। ये 10 भाव है क्षमा, मार्दव या कोमलता, आर्जव, सरलता, सत्य, शौच, पवित्रता, संयम, तप, त्याग या दान, आकिंचन, परिग्रह त्याग और ब्रह्मचार्य। इन 10 भावों का संक्षेप 5 भावों में ही किया गया है। अहिंसा, क्षमा, मादर और आजर्व, सत्य, अचौर्य, शौच, ब्रह्मचर्य, संयम और तप और अपरिग्रह त्याग और किंचनता। ग्रस्त दशा में इनका पूरा अभ्यास नहीं हो सकता, इसलिए इनका पालन अणुव्रतों के रूप में किया जाता है। साधु दशा में इसका आचरण व्यापक हो जाता है, तब वे महाव्रत बन जाते हैं। अर्थात गृहस्थियों के लिए अणुव्रत और साधु व्रत के लिए महाव्रत महत्वपूर्ण है। ये पंच महाव्रत जो है वो इस प्रकार है। पहला है अहिंसा। अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र माना गया है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। सर्वजीव के प्रति संयमपूर्ण जीवन व्यवहार ही अहिंसा है, परंतु सांसारिक मनुष्यों के लिए पूर्ण अहिंसा व्रत धारण करना कठिन है, इसलिए गृहस्थों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अर्थ है निरपराधियों की हिंसा न करना।
दूसरा जो अणुव्रत है वो है सत्य। अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर भी बहुत जोर दिया, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन संभव नहीं है। अतः महावीर स्वामी का उपदेश था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। महावीर स्वामी ने चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया तथा इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी। इसका व्यापक अर्थ है दूसरों की चीज अथवा हक न लेना। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वह संसार के मायाजाल से दूर रहता है। इसका व्यापक अर्थ है वस्तुओं और पदार्थों का संग्रह न करना, संपत्ति न जुटना और जो कुछ भी वो अपने पास हो उसे दूसरों के आराम के लिए प्रस्तुत करना। पांचवा और अंतिम जो अणुव्रत है वो है ब्रह्मचार्य। उपरोक्त चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। इसलिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के इन 4 व्रतों में 5 महाव्रत को जोड़कर रत्न की प्राप्ति के साधन बताए हैं। सारे एक अर्थ और शरीर को अपवित्रता को दूर करता है। दबाते हो समझे कैसे भी।